सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे 5 इत्र के बारे में जो आफिया ब्रांड की तरफ से आता है और ये पांचों के 5 समर्स के लिए रिलीज किए हैं। सब के सब एक सिट्रस, हल्का सा फ्लोरल, एक्वाटिक, ब्लू वाइब, ये वाला फ्रेग्रेंस होगा। तो इस समर के लिए अगर आप एक अच्छा क्वालिटी का इत्र इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन पांचों को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 पर, जिसका नाम है वेटिवर विंटेज। प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा बदला दिए हैं। अब इस तरह का बॉक्स में आएगा आपको 6 ml का इत्र। बहुत ही डिसेंट है, वाइट कलर बॉक्स, बहुत एलिगेंट भी दिखता है। गिफ्टिंग के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। बॉटल इसके अंदर रहेगा और नाम लेबल आपको ऐसे एक स्टिकर आएगा, उसको आप बॉटल पे चिपका सकते हैं। तो बॉटल का प्रेजेंटेशन सिमिलर है जो पहले भी मैंने मेरे चैनल पर बात कर चुका हूं। तो वेटिवर विंटेज नाम के हिसाब से ही आपको समझ में आएगा कि ये एक ट्रेडिशनल टाइप वेटिवर इत्र है। सूंघते ही आपको पता चलेगा कि एकदम रॉ वेटिवर का खुशबू आपको महसूस होगा बरगमों के साथ। बरगमों का क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है और वेटिवर यानी कि खस का क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। आपको ये वाला फ्रेग्रेंस गुरला का वेटिवर का याद दिला सकता है। क्लोन तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्लोन तो है नहीं, लेकिन ज़रूर यहाँ पे जो वेटिवर यूज़ किए हैं एकदम हाई क्वालिटी परफ्यूम गुरु का एकदम फेवरेट है। तो आज समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस क्वालिटी का खस यूज़ किए हैं। वही टाइप का क्वालिटी आपको यहाँ पे भी महसूस होगा। इसलिए मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ क्योंकि ये क्लोन तो नहीं कर सकता, लेकिन जो वेटिवर का खुशबू आपको महसूस होगा गुरला का वेटिवर का ही याद दिलाएगा आप लोगों को, क्योंकि क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है। वेटिवर जिसको भी पसंद है यानी कि खस पसंद करने वालों को ये ज़रूर पसंद आएगा। और आफिया का इत्र थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि क्वालिटी भी एकदम बढ़िया ही रहता है। जो आपको 300-400 में जो इत्र मिलता है उस क्वालिटी का बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंथेटिक वाइब्स बहुत ही कम रहता है। इसका मतलब ये है कि रिफाइनमेंट लेवल बहुत ही लाजवाब है, लेकिन रिफाइनमेंट लेवल का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि सिंथेटिक जितना हार्श रहता है उतना परफॉर्मेंस आपको बढ़िया रहेगा। सिंथेटिक जितना रिफाइंड रहता है परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा, ऐसे नहीं कि वीक रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहे। तो ये आपको ज़रूर याद में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि जितना परफ्यूम का दाम ज़्यादा होता है उतना परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दिमाग से हटा दीजिए। चलिए नंबर 4 पर, जिसका नाम है आयरिश ब्रीज। तो नाम आपको जिस तरह मैंने कहा ऐसे स्टिकर में दिखाई देगा। तो आयरिश ब्रीज एकदम मिंटी, एक्वाटिक, सिट्रस वो टाइप का फ्रेग्रेंस है। एकदम फ्रेश समर वाला खुशबू आपको महसूस होगा। सिट्रस के साथ थोड़ा सा मिंटी, थोड़ा सा पचूली और हल्का सा एक्वाटिक ब्लू वाला वाइब भी महसूस होगा। आपको थोड़ा बहुत इसका भी याद दिला सकता है। ठीक है, तो ये एक फ्रेश समर वाला खुशबू है। जैसे मैंने कहा 5 के 5 समर के लिए ही लॉन्च किए हैं। तो एकदम सिट्रस, एक्वाटिक, फ्रेश खुशबू आपको महसूस होगा। तो ये भी परफॉर्मेंस में डिसेंट है। आपको 2.5 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन रहेगा और 5 से 6 घंटे तक इसका लास्टिंग भी महसूस होगा। अगर विंटेज वेटिवर का परफॉर्मेंस बताना भूल गया, ये आपको थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि वेटिवर का खुशबू ज़्यादातर परफॉर्मेंस अच्छा ही देता है। हालांकि आप नोज ब्लाइंड ना हो तो यहाँ पे आपको 2 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन और 7 से 8 घंटे तक इसका लास्टिंग महसूस होगा। तो चलिए नंबर 3 पर जाते हैं, जिसका नाम है ब्लॉसम नुआर। स्टिकर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बॉटल एकदम सिमिलर ही लगेगा। तो ये है ब्लॉसम नुआर। तो यहाँ पे ऑरेंज ब्लॉसम या फिर नेरोली जो बोलते हैं उसका इस्तेमाल किए हैं। तो नेरोली फ्रेग्रेंस जो भी है आपको उसका याद दिला सकता है। हालांकि आप टॉम फोर्ड, नेरोली, पोर्तोफिनो से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लोन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आफिया वाले हमेशा करते ही है, लेकिन क्वालिटी जो यूज़ किए हैं बर्गमो, नेरोली, ऑरेंज ब्लॉसम, हल्का सा वो फ्लोरल वाला वाइब एकदम उठ के आता है 1 घंटे के बाद। खास करके नेरोली फ्रेग्रेंस
परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया रहता है, खास करके धूप में। और ये वाला भी वैसे ही है, क्योंकि आपको 2.5 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन महसूस होगा और 8 से 9 घंटे तक इसका लास्टिंग भी महसूस होगा, क्योंकि नेरोली नोट जो होता है समर में एकदम बढ़िया लास्टिंग देता है और आपके स्किन पर और पसीने पे भी एकदम बढ़िया तरीके से ब्लेंड होके प्रोजेक्ट करता है। तो ये हुआ ब्लॉसम नोयर। चलिए नंबर 2 पर जाते हैं, जिसका नाम है स्पोर्ट्स होम। एकदम फ्रेश, स्पोर्टी, एक्वाटिक, सिट्रस, मिंट वाला फ्रेग्रेंस है। आपको ड्राई डाउन में पचूली और वुडी का भी महसूस होगा। नोट्स आपको थोड़ा बहुत शैनेल का एल्यूर होम स्पोर्ट जो होता है उसका भी याद दिला सकता है। डायरेक्ट क्लोन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा, ट्विस्ट एंड टर्न जाफिया वाले हमेशा करते ही है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एल्यूर स्पोर्ट में जितने भी क्लोन आप देखते हैं वहाँ पे जो मिंट, वुडी और पचूली का जो नोट्स होता है, बजट क्लोन्स की बात कर रहा हूँ, मुझे पर्सनली वो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे वो सिंथेटिक वाइब मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है। हालांकि ये बात सच है कि जब वो प्रोजेक्ट करता है एकदम बढ़िया ही रहता है बाकी लोगों के लिए, लेकिन मुझे खुद पर्सनली जब मैं लगाता हूँ मुझे वो सिंथेटिक वाइब मज़ा नहीं आता है, थोड़ा बहुत इरिटेट करता है। मैं बाकी क्लोन्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आफिया का जो इतर है, मुझे वो सिंथेटिक वाइब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्वालिटी बहुत बढ़िया रहता है। इनका क्वालिटी हमेशा ही बहुत रिफाइंड लेवल रहता है। हाँ, ये याद रखना कि प्रोजेक्शन उतना बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन रिफाइनमेंट लेवल बहुत ही लाजवाब, एकदम स्मूथ, एकदम क्रीमी। यहाँ पे जो भी मिंट और पचूली का जो कॉम्बिनेशन है एकदम स्मूथ, लाइट, फ्रेश, एकदम रिफ्रेशिंग टाइप है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आया, इसलिए नंबर 2 पे रख रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसे फ्रेग्रेंस पसंद है, एकदम रिफाइंड, रिच क्वालिटी टाइप, ये ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, 1.5 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन रहेगा और आपको 5 से 6 घंटे तक इसका लास्टिंग महसूस होगा। तो चलिए नंबर 1 पर जाते हैं, जो मेरा सबसे फेवरेट है इस वीडियो में, जिसका नाम है लाइट ब्लू। ठीक है, नाम तो यहाँ पे स्टिकर में आएगा, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू नाम सुनते ही आपको डॉल्चे गबाना याद दिला सकता है, लेकिन याद रखिए ये आपको डॉल्चे गबाना मेंस जो भी है वो वाला आपको लगेगा नहीं, क्योंकि मुझे ये इस फ्रेग्रेंस का याद दिलाया था, जिस वजह से मुझे और भी पसंद आया, इसलिए मैं नंबर 1 पे रख रहा हूँ। क्योंकि इस फ्रेग्रेंस, हालांकि ये विमेंस की तरफ मार्केटिंग तो हुआ है, लेकिन आप जॉय अमीन का भी वीडियो चैनल देख सकते हैं, क्योंकि वो भी खुद पे लगाना पसंद करता है। मैं खुद पे लगाता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा बीवी यूज़ करते हैं और मुझे बहुत ही पसंद है ये, और मैं खुद पे इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि मुझे ये बीवी पे ही ज़्यादा मज़ा आता है और उसका याद दिलाता है, इसलिए मैं खुद पे लगाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एज ए ब्लेंड, अगर समझो कि मैं ये फ्रेग्रेंस उन पे अगर नहीं सूंघा तो शायद मैं ये खुद पे भी लगा देता हूँ, क्योंकि ये उतना फेमिनिन नहीं लगता है, इसलिए जॉय अमीन भी खुद पे लगाते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं। मुझे भी बहुत मज़ा आता है ये फ्रेग्रेंस, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू हल्का सा एक्वाटिक और जो फ्लोरल वाला वाइब है, एकदम माइल्ड वाइट फ्लोरल वाला वाइब, बहुत ही सेक्सी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अपीलिंग लगता है। यहाँ पे आपको सिमिलर वाइब महसूस होगा, एकदम ब्लू वाला नेरोली और एक्वाटिक टाइप फ्लोरल ब्लेंड के साथ। लेकिन यहाँ पे वो एम्ब्रॉक्सन वाला प्रोजेक्शन जो आपको इस परफ्यूम में मिलेगा वो उतना महसूस नहीं होगा, लेकिन स्मेल बहुत ही बढ़िया है, एकदम लाइट। ज़्यादा परफॉर्मेंस उम्मीद मत करना, क्योंकि ये भी बीस्ट मोड नहीं है। हालांकि इसका जो एम्ब्रॉक्सन नोट है वो प्रोजेक्ट करता रहता है, अगर आप नोज ब्लाइंड नहीं होते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एम्ब्रॉक्सन वाला फील मुझे महसूस नहीं होगा। बाकी सब नोट्स मुझे बहुत याद दिलाया था लाइट ब्लू इंटेंस डॉल्चे गबाना विमेंस का, लेकिन इसको विमेन फ्रेग्रेंस बिल्कुल मत समझना, क्योंकि बहुत मर्द लोग इसको पसंद करते हैं डॉल्चे गबाना को, इसलिए ये वाला भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। हालांकि आपको एकदम रिफाइंड स्मूथ फ्रेग्रेंस समर के लिए पसंद होना चाहिए। तो ये परफॉर्म करता है 1.5 घंटे तक, यानी कि प्रोजेक्शन 1.5 घंटे तक, और लास्टिंग 5 से 6 घंटे मैक्सिमम आपको महसूस होगा। उससे ऊपर मुझे भी नहीं लगा था, क्योंकि 2 बार ट्राई किया हूँ। 5 घंटे या 6 घंटे के ऊपर मुझे
ये टिका नहीं, लेकिन स्मेल बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को लाइट ब्लू नंबर 1 आफिया की तरफ से। तो अगर आप इनमें से कोई भी ट्राई किए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कौन सा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।